जब प्रसन्न होते हैं तो बहुत सारे आपको संकेत देते हैं और पितृ जब नाराज होते हैं तो तब भी वो आपको संकेत देते हैं। फर्क इतना होता है कि जो संकेत आपको पितरों के प्रसन्न होने के मिलते हैं वो आपको आगे पहुंचाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सफलता की सीढ़ियों पर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वहीं अगर वो नाराज होते हैं तो वो आपको पीछे की तरफ धकेल देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पितरों का शरीर पे आने के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपके पितृ आपके शरीर पर आ रहे हैं। पितृ आपके घर के देवता होते हैं, जो सबसे प्रथम देवता जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग पितरों को देवी देवताओं की उपाधि दी गई है कि पितृ जो है वो देवतुल्य होते हैं। तो जब पितृ की पूजा आप करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन धान्य से भंडार भरते हैं, सुख समृद्धि करते हैं। पितरों के हाथ में ही आपके घर की वृद्धि होती है, पितरों के हाथ में ही आपके वंश को चलाना होता है, पितरों के हाथ में ही आपके घर में सुख शांति देना होता है, बरकत होता है। पर कई ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से पितर नाराज हो जाते हैं। नाराज क्यों हो जाते हैं? जैसे आप उनको नहीं पूज रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, अमावस्या नहीं निकाल रहे हैं, या फिर जो वो पितृपक्ष आता है वो पितृपक्ष में आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पितर आपसे नाराज हो जाते हैं। और कई तो ऐसे लोग होते हैं जो गाली तक देते हैं पितरों को, जिससे और ज़्यादा वो नाराज हो जाते हैं कि हमारे परिवार, हमारे पापा दादा ने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। तो ऐसे स्थिति में पितर आपसे नाराज होकर प्रेत रूप में आपको कष्ट देते हैं। पितर जब प्रेत रूप में आपको कष्ट देते हैं तो ऐसा नहीं है, कष्ट आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होता है। सबसे पहले घोड़ा गाड़ी में दिक्कत आपको होनी शुरू हो जाती है, साथ में बाल बच्चे में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, बच्चे होते हैं खराब हो जाते हैं। इस प्रकार की परेशानियां पितृदोष में होने लगती हैं जब पितर नाराज हो जाते हैं। वहीं जब पितर प्रसन्न होते हैं तो पितर प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि देते हैं और आपके शरीर पर भी आते हैं पितर। कई ऐसी गोपनीय चीजें होती हैं जिन गोपनीय चीजों का जो पता लगाने के लिए पितरों को बुलाया जाता है। जैसे आपके पापा हैं, आपके दादा हैं, कोई ऐसा कार्य था जो वो भूल गए हैं, या कुछ ऐसी चीज थी, अमूल्य चीज थी जो उन्हीं को पता थी पर वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या करें? तो होता क्या है, भक्ति लाइन में, भक्ति लाइन में उनको बुलाया जाता है, शरीर में बुलाकर उनसे पूछा जाता है और वो सारी डिटेल बताते हैं। इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं होती और ये सत्य होता है। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या उससे क्या बोला है, किस पे कितना कर्जा है, क्या, वो सब बता देते हैं पितर। पर जब शरीर पर वो आते हैं तो कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं कि जिनको आप पहचान लोगे तो आप समझ जाओगे कि ये मेरे घर के पितर हैं, और नहीं समझोगे तो फिर भूत प्रेती लोग समझते हैं और फिर चौकियों पर जा जाकर वो उन्हीं पितरों को, यानी वो है पुत्र, पितर हैं, उन्हीं पितरों को वो पिटवाते रहते हैं, जिसके कारण वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। कई बार पिता अपनी मर्जी से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, तो कई बार वो भक्ताई लाइन से गुरु धारण करके जो है वो पितर दे दिए जाते हैं, यानी पितर शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं। जब व्यक्ति के ऊपर शरीर पितर आते हैं, अपने आप आते हैं, तो सबसे पहला लक्षण होता है कि वो रोता है। वो व्यक्ति जब पूजा करेगा तो उसके अंदर रोने का भाव आएगा। वो जब कोई घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो उसके अंदर रोने का भाव आएगा। तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है पितरों का कि वो व्यक्ति रोएगा, तो समझ लेना कि आपके घर के पितर हैं। दूसरा, उस व्यक्ति को स्वप्न के माध्यम से बहुत से ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। सफेद कपड़े में कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है या सांप दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे सांप उनको दिखाई दे रहे हैं, तो ये संकेत पितरों के संकेत होते हैं, पितरों के लक्षण होते हैं कि पितर आपको संकेत दे रहे हैं। कई बार पितर आपको कई प्रकार से आपको संकेत देते हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि पितर आपको संकेत दे रहे हैं तो उनकी सेवा आपको शुरू कर देनी चाहिए। पितरों में एक ऊत होता है, शादी होने से पहले जिसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो जाती है, चाहे वो जलकर हो जाती है या अपनी मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट जैसे भी हो जाती है, तो उन्हें ऊत कहा जाता है। और कहा जाता है कि एक ऊत 100 भूत के बराबर होता है, यानी कि एक ऊत की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, उसकी ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। उसमें इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े भूत को भी वो घर से बाहर निकालने की ताकत रखता है। तो जो ऊत होता है वो आपके घर का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देवता होता है। तो ऊत जो है उनकी हर साल कपड़े जाते हैं, यानी 5 कपड़े आपको दान करने होते हैं ऊत के नाम के, जिससे वो प्रसन्न होकर आपके घर की रक्षा करते हैं। साथ ही पितरों के लिए सफ़ेद कपड़ा, खीर और 11 रुपये का दान यानी आप जरूर करें। जो अमावस्या आती है उस पर खीर का भोग जरूर लगाएं, खीर पूड़ी का 5 पूड़ी
उनके ऊपर खीर रख के 5 पुलियों में से अपने पितरों को आप भोग लगा सकते हैं। आप अग्यारी में भोग लगा सकते हैं, आप जल में दे सकते हैं, आप थल में यानी कि एक खाली स्थान पर भी आप उनका भोग रखकर गाय को खिला सकते हैं, जिससे पितर आपके प्रसन्न होते हैं। पितर कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक सेवा मांगते हैं आपसे, कुछ नहीं, सिर्फ सेवा। अगर आप 2 लौंग डालकर जल में कच्चा दूध डालकर भगवान सूर्य से अपने घर के पितरों के नाम का जल अर्पण करें, तब भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके के आपको करना है। दूसरी बात, अगर पितर किसी के शरीर में आते हैं, आपके परिवार के किसी शरीर में आते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है उनको खिलाने पिलाने के लिए या फिर उनके स्वागत के लिए, तो 1 गिलास पानी में थोड़ा सा चीनी या कुछ मिलाकर मीठा उन्हें भेंट कीजिए। वो उनका ही सम्मान होता है, वो उससे प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी अनुकंपा करते हैं, आप पर अपनी कृपा करते हैं। पितरों की अगर आप जब सेवा बढ़ाते जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं, स्वप्न के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर देने शुरू कर देते हैं। और वैसे भी जब आप बैठते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तभी वो आपको वो सारी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। पितर एक तरीके की हवा होती है कि 2 सेकंड में यहाँ, 2 सेकंड में हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। तो किसी की खबर लाने के लिए भी, यानी किसी भी खबर लाने के लिए पितरों का आवाहन किया जाता है। बड़े बड़े देवताओं के साथ छोटे जो पितर हैं वो चलते हैं और पितर बड़े देवताओं से शक्ति प्राप्त करते हैं और फिर आपके घर में वो पूजते हैं और आपके घर की रक्षा करते हैं। तो ये थे पितरों से जुड़ी जानकारी। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक जानकारी जाए और लोग भी इस जानकारी से फायदा ले सकें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके पितर आपसे प्रसन्न हों, आप पर अनुकंपा करें, आपके घर में सुख समृद्धि लाएं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।